तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलिप्स के नॉर्मल की। अब इलिप्स जो होगा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा एक इलिप्स का। तो चलिए हमने एक इलिप्स बनाया है और इलिप्स में हम एक काम करने वाले हैं कि सबसे पहले कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल जो है वो स्ट्रेट लाइन है जो कि टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ P x डैश y डैश पे कट करती है इलिप्स को। तो जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा। जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा। अगर ये पॉइंट P है तो मान लीजिए यहाँ N इसको बोले अगर हम इस पॉइंट को, तो Pn एक नॉर्मल है और अगर इसको T कहें तो Pt एक टेंजेंट है। ये जो इलिप्स है वो ये इसका ओरिजिन है, ये A है, ये इसकी B है, ये हमारा x एक्सिस है या ये y एक्सिस है। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का और हम लोग इसके नॉर्मल की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग को अगर अभी पिछले जो वीडियो था ना उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इलिप्स का जो टैंजेंट का इक्वेशन है इस इलिप्स का जो है वो होता है एक्स एक्स डैश डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने डिराइव किया था। एक बात और है कि ये हमने डिराइव किया था उस वाले मेथड से कि एक सेकंड लाइन लिया जो कि P और Q पे कट करती है और Q को हम लोग P के बहुत करीब लाए और इतना करीब लाए कि वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। तो हमने कहा कि वो एक टेंजेंट लाइन हो गई। तो इस इक्वेशन से हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मैं किसी भी लाइन का इक्वेशन देखूं तो यार y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर लाइन को रिप्रेजेंट मैं करूं तो जो m है वो स्लोप है। तो यहां भी अगर मैं एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको अगर मैं व्यक्त कर दूं तो जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो हम लोग यहां से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये टेंजेंट का स्लोप होगा। अब लेकिन एक तरीका और है जो कि आसान है। वो तरीका यह है कि किसी भी कर्व के टेंजेंट का अगर स्लोप आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सिंपली उसका डेरिवेटिव निकालिए और तो अगर मुझे किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है उसके टेंजेंट का तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है। इसका अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूं इस पॉइंट पे तो वो उसके टेंजेंट का स्लोप देगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड में तो ये होगा 2y dy बाई dx और b स्क्वायर यहाँ रख देते हैं। ये हो गया 0 माइनस 2x 1 बाई ए स्क्वायर 2x। तो dy बाई dx क्या होगा फिर इस केस में, dy बाई dx हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई ए स्क्वायर 2x। अब ये गया इधर बी स्क्वायर बाई 2y। तो ये हो गया आपका माइनस 2 कट गया तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। ये जो है स्लोप है इस टेंजेंट का। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये अभी आपने डेरिवेटिव निकाली है, स्लोप जो होगा इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, क्योंकि अभी एक जनरल स्लोप है तो जिस भी पॉइंट का अगर स्लोप जैसे एक्स डैश वाई डैश पर है तो स्लोप अगर मैं कहूं
कि स्लोप, और इसको मान लीजिए एम टी, अगर मैं कहूँ टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप एम टी जो होगा वो हो जाएगा हमारा स्लोप एम टी एट पी एक्स डैश वाई डैश। तो कितना हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स डैश बाई वाई डैश। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप है। मैं अगर हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है ये निकालना कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप। तो क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम लोग कहें कि लेट स्लोप ऑफ पी एन, नॉर्मल पी एन इज, मान लीजिए एम नॉर्मल, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो ये एम एन इंटू एम टी इज इक्वल टू -1, ये हम जानते हैं। और एम टी क्या है, तो एम एन इज इक्वल टू एम टी हमारा है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स डैश बाई वाई डैश इज इक्वल टू -1। ठीक, -1, तो एम एन क्या हो गया फिर, एम एन जो होगा ये माइनस माइनस कट गया, ये उल्टा हो गया, तो ए स्क्वायर वाई डैश डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एक्स डैश। तो ये आपका स्लोप हो गया, नॉर्मल का स्लोप हो गया। ठीक है, तो जब हमको स्लोप मिल गया, पॉइंट यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश है, तो एक्स डैश वाई डैश पे नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब यहाँ एम एन हमने क्योंकि टैंजेंट के फॉर्म में हम लिख रहे थे इसलिए एम एन लिखे थे। मान लीजिए अगर नॉर्मल पी एन और एम, इसको एम ही ले लेते हैं स्लोप को, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई डैश बाई एक्स डैश। तो क्योंकि एम एन बार बार लिखेंगे और कोई दूसरा स्लोप है नहीं, तो हम लोग सिर्फ एम से ही काम चला लेंगे। तो टेंजेंट तो ठीक, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स डैश वाई डैश क्या होगा कि y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स डैश। एक जनरल सा इक्वेशन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पॉइंट एक्स डैश वाई डैश पे, जहाँ m उसका स्लोप है। हम स्लोप यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई डैश, m हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई डैश बाई एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश। तो ये हमारा नॉर्मल का, ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन है पॉइंट एक्स डैश वाई डैश पे, किसके लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज टू 1 के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और ये इलिप्स दिया हो, तो ये इक्वेशन होता है आपकी नॉर्मल का। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें आप देखो तो दो वेरिएबल्स हैं, पॉइंट है एक्स डैश और वाई डैश। कई बार हम लोग अगर स्लोप के फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है, ठीक है, और वो एक नॉर्मल है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के, तो उसका आप नॉर्मल का इक्वेशन बताइए इन टर्म्स ऑफ m। स्लोप आपको दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि m के फॉर्म में x डैश y डैश हम लोग फाइंड कर लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो m हमको पता है कि m इसका
नॉर्मल का स्लोप है। और अच्छा, हमने कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ना कि जब भी सवाल आते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल है किसी पे, फिर यहाँ वो टच करती है, इस तरह के जो सवाल आते हैं तो उसमें जो एम वाला जो फॉर्म है, जो स्लोप वाला जो फॉर्म है, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो हमको m पता चल गया, ठीक है। अब x डैश y डैश की वैल्यू m के फॉर्म में हमको निकालना है। हमारा एम है x डैश y डैश की वैल्यू m के फॉर्म में निकालना। तो अगर x डैश y डैश की वैल्यू m के फॉर्म में निकल गई तो हम लोग यहाँ उसको हम पुट कर देंगे और वो जो इक्वेशन निकल के आएगा वो हमारे नॉर्मल का इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ स्लोप। चलो जी, तो अगर आप ये देखो, ये इक्वेशन है, x डैश y डैश भी इसी पे लाई करता है, तो यानी कि x डैश y डैश इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x डैश स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है। दूसरा आपका इक्वेशन हो गया a स्क्वायर बाई b स्क्वायर y डैश बाई x डैश इज इक्वल टू, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हम करने क्या वाले हैं कि x डैश y डैश की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इन दो इक्वेशंस। क्या होगा, a पे पावर 4 बाई b पे पावर 4 y डैश स्क्वायर बाई x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा, इस इक्वेशन को हम लोग y डैश स्क्वायर बाई x डैश स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। यहाँ से ले आया कि y डैश स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो पहले ऐसे कर लेते हैं, y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ से डिवाइड कर लीजिए, y डैश स्क्वायर बाई एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एक्स डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर बाई एक्स डैश स्क्वायर। हमने एक्स डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सब तरफ, ये कट गया। और इसकी जो वैल्यू है हम लोग यहां से लिख देंगे, तो y डैश स्क्वायर बाई एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 4। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू m स्क्वायर b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई एक्स डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ एक्स डैश आ गया, एक्स डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से उठा के, तो b बाई बी स्क्वायर बाई एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैंने इसको सिर्फ इधर ला दिया है। तो अब क्या होगा, b टू द पावर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं। अब हम ये देखिए, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने कट कर दिया। तो 1 बाई एक्स डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा इसको और सॉल्व कर दूं तो इस तरह से आएगा ये कि ए टू द पावर 4
एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया हमारा एक्स डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स डैश इज इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस आएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है आपको एक्स डैश की वैल्यू एम के फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वो इसी तरह से वाई डैश की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो एक्स डैश का स्क्वायर हमको पता है, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल इस वाले में, तो हमारा काम बन जाएगा। तो वाई डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर उसमें रखिए एक्स डैश का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बी टू द पावर 4 ए टू द पावर 4। अब हम एक्स डैश का स्क्वायर इसमें यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको रख दिया हमने, और ऊपर हो गया आपका एम स्क्वायर बी टू द पावर 4 ए टू द पावर 4। ये वैल्यू हो गई वाई डैश स्क्वायर की। तो अब इसमें देखोगे तो ये कट गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये, तो वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एम, अच्छा एम स्क्वायर, ठीक है एम स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपको एक्स डैश निकल गया, वाई डैश निकल गया, और दोनों किसके फॉर्म में निकल गया, एम के फॉर्म में निकल गया। तो अगर मैं एक्स डैश वाई डैश को, तो अब मैं, अच्छा एम क्या है, स्लोप है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हुआ, सो y माइनस वाई डैश। अब देखो मैं एक प्लस ले लेता हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये समझ लो कि प्लस माइनस आएगा, तो फिलहाल हम सिर्फ प्लस ले लेते हैं, और बाद में हम बता देंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा। तो y एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो y माइनस वाई वन, एम है ही, एम स्लोप ही है इसका, और x माइनस एक्स डैश, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आते हैं, एम एक्स तो है ही इसमें, तो एम एक्स, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस m कॉमन ले लो जी, m बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है नॉर्मल के फॉर्म, स्लोप के फॉर्म में, इलिप्स के नॉर्मल का। अब क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ भी ये प्लस माइनस था, और प्लस माइनस किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से आया था, तो यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस थे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, प्लस माइनस मिलेगा यहाँ पर।
दो स्लोप, मतलब एक ही स्लोप के दो नॉर्मल मिलेंगे, इसके कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं प्लस माइनस दोनों कह रहा हूँ तो चाहे ए स्क्वायर लिख दो, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो, बात बराबर ही होगी। अगर आप प्लस है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस कर दोगे आप तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो। अब मुझे थोड़ा सा बस डिस्कस ये करना है, ये दो क्यों होंगे? दो इसलिए होंगे क्योंकि ये देखो जो टेंजेंट है, स्लोप क्या होता है? स्लोप जो है ये एक्स एक्सिस से ये लाइन जितने डिग्री का एंगल बनाती है, फॉर एग्जांपल थीटा, तो जो उसका टेन थीटा होता है वो होता है स्लोप। तो इस स्लोप का मतलब इस वैल्यू का एक और टेंजेंट हमको, क्योंकि अगर इसके एक पैरेलल लाइन खींचे जो इसको टच करे तो ये कहीं ऐसे टच करेगी, ठीक है। तो एक और उसी सेम स्लोप का, इसी टाइम थीटा का हमको एक और मिल जाएगा टेंजेंट, जो कि उसका स्लोप सेम होगा। तो जब दो दो टेंजेंट मिल गए तो ऐसे ही दो हमको नॉर्मल भी मिलेंगे जिसका स्लोप सेम होगा। तो देखो अगर मैं पॉइंट दे दूं एक्स डैश वाई डैश, तब हमेशा ही टेंजेंट और स्लोप दोनों यूनिक होंगे। लेकिन मैं स्लोप बता दूं कि इस स्लोप का, पर्टिकुलर स्लोप m का आप इक्वेशन लिखो, सॉरी, अगर मैं ये बताऊं कि m स्लोप दिया हुआ है और नॉर्मल का इक्वेशन लिखो जिसका स्लोप m है इलिप्स पे, तो ऐसे केसेस में हमको दो स्लोप मिलेंगे और उनका इक्वेशन प्लस माइनस ये वाला होगा। सिमिलरली जो टेंजेंट होता है, अगर स्लोप दिया हुआ और आप कहें कि टेंजेंट निकालिए, तो उसमें भी दो टेंजेंट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये बहुत यूजफुल इक्वेशंस हैं, ये सारे के सारे बहुत यूजफुल इक्वेशंस हैं। जितनी डेरिवेशन मैं बार बार बताते रहता हूँ एक ही बात को, कि जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आप अपना थॉट प्रोसेस बनाएं कि हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि हर चीज़ को करने का। तो आप बेसिक शुरू कीजिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए, सीखिए उसको और खुद कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।